दोस्तों आज का वीडियो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपके हिसाब से कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे अच्छी, टफ और हाई सैलरी पैकेज दिलाने वाली कोर्स कौन सी है? आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, पर ऐसा है नहीं। इस भ्रम को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में हम सीए और एक्चुअरी कोर्स में कंपेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके पास फैक्ट्स रखेंगे, बाकी आप खुद डिसाइड करना कौन सा आपके हिसाब से बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया और सीए का जो इंस्टीट्यूट है ICAI, दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। इससे हमें ये पता चलता है जैसे हम सीए करने के लिए एक ही इंस्टीट्यूट में जाते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, सेम उसी तरह एक्चुअरी बनने के लिए भी एक ही इंस्टीट्यूट है और इंडिया के किसी भी सिटी में रह के आप इस कोर्स को कर सकते हो। जैसे ICAI का सर्टिफिकेट का वैल्यू कम नहीं होता, कोई भी सिटी से आप सीए करो, उसी तरह एक्चुअरी कोर्स को करने के बाद डिग्री की वैल्यू सेम ही रहता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो एक ही है ना, सबको एक ही जगह से सर्टिफिकेट मिलती है। इस पॉइंट को बताना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि MBA और इंजीनियरिंग की डिग्री और नॉलेज इंस्टीट्यूट वाइज वेरी करती है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से रिसर्च लगती है इस तरह के वीडियो बनाने में। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम कोर्स ड्यूरेशन और सब्जेक्ट में डिफरेंस देखते हैं। दोस्तों, सीए डिग्री प्रोवाइड करवाती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। ये 3.5 साल से 4 साल का कोर्स है, जहां इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है: फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। अगर क्लास 12 के बाद सीए में जाना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन के रूट से ज्वाइन करना होता है। सीए में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, ऑडिट, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक्चुरियल साइंस की डिग्री देती है IAI, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया। एक्चुरियल साइंस 5 से 6 साल का कोर्स है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं तो, और इसको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कोर प्रिंसिपल्स, सेकंड कोर प्रैक्टिस, थर्ड स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल, फोर्थ स्टेज स्पेशलिस्ट एडवांस। 12th के बाद एक्चुरीज में एडमिशन लिया जा सकता है। उसके लिए आपको ACET एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एक्चुअल साइंस में आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एसेट्रा जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। अगर आप एक्चुअरीज की कोर्स स्ट्रक्चर्स को देखें तो एक्चुअरीज बनना थोड़ा टफ है सीए से। सीए कोई भी कर सकता है अगर आपको थोड़ा भी मैथमेटिक्स का नॉलेज हो, लेकिन एक्चुअली बनने के लिए आपको मैथमेटिक्स आना जरूरी है। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। इसीलिए ही शायद गूगल में सर्च करो हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द वर्ल्ड, तो उसमें 2nd नंबर पे एक्चुअरी का नाम ही आता है। नेक्स्ट, मार्केट डिमांड ऑफ सीए एंड एक्चुअरी। दोस्तों, सीए वालों की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, ये हम सबको पता है, और हो भी क्यों ना। छोटे से छोटे दुकान से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी तक सब में सीए की जरूरत होती है। किसी दुकान वाले को अगर लोन लेना है तो बैंक वाले उससे सीए सर्टिफिकेट मांगते हैं। कंपनी को अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट, ऑडिट, ये सब करवाना होता है, टैक्सेशन करवाना होता है, या फिर फाइनेंशियल एडवाइस लेना होता है, तो उनको सीए की जरूरत पड़ती ही है। और इंडिया में जैसे जैसे न्यू स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, हमें आने वाले टाइम में और सीए की जरूरत होने वाली है। हालांकि अभी भी उतना सीए नहीं बन पाए हैं जितनी इंडस्ट्री की जरूरत है। सीए की मार्केट डिमांड थोड़ी सी हाई है एक्चुअली से, क्योंकि एक्चुअली की जरूरत सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज और इंश्योरेंस सेक्टर में होता है। एक्चुअली के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, पर अब उनकी जरूरत भी आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आने वाले 7 से 8 साल में एक्चुरीज की डिमांड 21% से बढ़ सकती है, लेकिन उतनी एक्चुरीज इंडिया में है ही नहीं। 2020 से पहले तो मुझे भी एक्चुरी कैसे बनते हैं वो पता नहीं था। वैसे हमने एक्चुरीज के बारे में पढ़ा था, पर बनते कैसे वो पता नहीं था। एक्चुरीज के बारे में जब 2020 में टेस्ला के फाउंडर एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया कि वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर ए रिवोल्यूशनरी एक्चुरीज फॉर टेस्ला इंश्योरेंस, प्लीज इंक्वायरी इफ इंटरेस्टेड, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली नाम की भी कोई कोर्स है जिसकी डिमांड भी अच्छी खासी है। और हम सबको पता ही है कि टेस्ला इंडिया में आने वाली है, तो जाहिर सी बात है उनकी इंश्योरेंस कंपनी भी आएगी। सिर्फ टेस्ला ही नहीं, और भी बड़ी बड़ी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में इस्टेब्लिश होंगी आने वाले टाइम में। तो आप सोच ही सकते हैं कितनी एक्चुअरीज की जरूरत होने वाली है। नंबर 3, इनकम को कंपेयर करते हैं। सीए और एक्चुअरी दोनों ही प्रोफेशनल कोर्स है और दोनों ही जॉब के लिए जा सकते हैं। अपना फर्म ओपन कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। एक एवरेज सीए की स्टार्टिंग सैलरी 6 से 7 लाख पर एनम होती है।
लेकिन एक्चुअली की सैलरी सीए से ज़्यादा होती है। कि एक स्टूडेंट अपनी एक्चुअली की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग सैलरी 10 लाख से 15 लाख से स्टार्ट ही करता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ 2 से 3 करोड़ तक हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों होती है? तो उनका काम होता ही है रिस्क को दूर रखना और कंपनीज को करोड़ों की फ़ायदा करवाना, तो फिर इतनी सैलरी मिलना तो बनता है। सीए की भी हाईएस्ट सैलरी पैकेज करोड़ों तक जाती है। ऐसा नहीं है सीए वालों को बहुत कम पैसा मिलता है। हाँ, करोड़ों तक पैकेज जाने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है। उसके अलावा वो अपने फार्म ओपन कर सकते हैं या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उनकी इनकम की कोई लिमिट नहीं होता। और नंबर 4 में पावर्स देखते हैं। एक सीए के पास पावर होती है जीएसटी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ये सब करवाना। और वही दूसरी तरफ एक एक्चुअरी का ज़रूरत इंश्योरेंस सेक्टर में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि एक एक्चुअरी ही इंश्योरेंस की पॉलिसी को डिज़ाइन करवाते हैं, प्रीमियम डिसाइड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, सिस्टम्स, टेक्निकल रिसर्च, कमर्शियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल मॉडलिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी वर्क करते हैं। 5th में लाइफस्टाइल। दोस्तों, सीए और एक्चुअरी दोनों ही गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। अगर सीए जॉब के लिए जाता है तो वो वही फिक्स्ड वर्किंग आवर काम करना होगा और बॉस की बात सुनना पड़ता है। और वही एक्चुअरी की जॉब के फील्ड में जाते हैं तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, यहाँ तक कि वर्किंग आवर से ज़्यादा काम करना पड़ता है और छुट्टी भी बहुत कम मिलती है। एक्चुअली एक बहुत ही हार्ड वर्किंग जॉब है, इसलिए उनको सैलरी भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। पर सीए एक्चुअली दोनों ही बिजनेस या फार्म ओपन कर सकते हैं, तो जितना ज़्यादा क्लाइंट होगा उतना ही पैसा वो कमा सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड मनी अर्न कर सकते हैं दोनों ही, और दूसरों को जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को यही एंड करते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से जो एवरेज स्टूडेंट है, जिसको थोड़ी थोड़ी मैथ भी आती है, थोड़ा लैंग्वेज की भी समझ है, जो थ्योरीज याद रख सकती है, उसे सीए ही लेना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए सूटेबल है। और जिनको थोड़ा मैथ्स की नॉलेज ज़्यादा है वो एक्चुअली इसके लिए जा सकते हैं, उनके लिए वो बेस्ट फील्ड है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके हिसाब से आपको कौन सी कोर्स बेहतर लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।